मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको पूरे शरीर की तेल की मालिश के अद्भुत लाभ बताएंगे जो महर्षि चरक ने बताए हैं, और उनकी बात को मानकर आज पूरा विश्व मसाज थेरेपी की तरफ चल पड़ा है और जगह जगह पर मसाज थेरेपी चली हुई है। तो महर्षि चरक ने इसके बारे में क्या बताया है आपको बताते हैं। जैसे तेल आदि स्नेह के अभ्यंग से घड़ा अथवा स्नेह के मर्दन से चमड़ा अथवा उपांग, तेल आदि स्नेह का देना से पहिए की धुरी दृढ़ तथा क्लेश रगड़ आदि को सहने वाली हो जाती है। उसी प्रकार अभ्यंग अर्थात तेल की मालिश से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ अर्थात मजबूत तथा कोमल त्वचा वाला हो जाता है। उसकी त्वचा बिल्कुल मुलायम हो जाती है। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई पहिया होता है, मोटरसाइकिल का ही लगा लो या साइकिल का ही लगा लो, तो उसकी जो बीच की धुरी होती है उसमें तेल डालने से वो साइकिल अच्छा चलता है और रगड़ को सहन करने वाला हो जाता है वो अंदर उसकी धुरी, और लंबा चलता है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी अच्छा चलता है। वातज रोग नहीं होते। वातज रोग 80 प्रकार के होते हैं। 80 रोग उस मनुष्य को नहीं होंगे जो तेल की मालिश करेगा प्रतिदिन। और शरीर क्लेश तथा व्यायाम अर्थात परिश्रम को सहने वाला हो जाता है। जो परिश्रमी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर 3 दृष्टांत दिए गए हैं। और उनमें पृथक पृथक अभ्यंग, मर्दन तथा उपांग नामों से तेल प्रयोग कहा गया है। इनका अभिप्राय भी पृथक है, अर्थात हम इन्हें इन 3 शब्दों से भी कह सकते हैं, जैसे स्नेह अभ्यंग अर्थात स्नेह की मालिश करना, सेक अर्थात स्नेह से सेक करना जैसे आजकल बाम आती हैं, स्नेह अवगाहन अर्थात स्नेह में उतरना अर्थात काफ़ी सारा स्नेह शरीर पर डालते हैं या उसमें उतरते हैं। यहाँ पर संक्षेप से इन तीनों के गुण इकट्ठे ही दिखा दिए हैं। आगे स्पर्श ज्ञान तथा स्पर्श इंद्रिय में वायु ही प्रधान है। स्पर्श ज्ञान अथवा स्पर्श इंद्रिय त्वचा में आश्रित है और अभ्यंग त्वचा के लिए अत्यंत हितकर है। अतः प्रतिदिन अभ्यंग तेल की मालिश करनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ मालिश से त्वचा को लाभ होता है, वहाँ साथ ही साथ शरीर वातज रोगों से भी मुक्त रहता है, सभी प्रकार के दर्दों से मुक्त रहता है। प्रतिदिन तेल की मालिश करने वाले पुरुष के शरीर में चोट आदि के लगने पर कोई विशेष विकार की संभावना नहीं होती। यदि चोट लगेगी उसको पेन भी कम होगा और विशेष विकार नहीं होगा, थोड़ा कष्ट होगा। और बल कर्म, बल से होने वाले गुरुत्र भार आदि उठाना, कुश्ती इत्यादि करने पर भी बहुत विकार की संभावना नहीं होती। आपने देखा होगा जो उत्तम पहलवान होते हैं, अच्छे पहलवान होते हैं, वो तेल की मालिश जरूर करते हैं ताकि वे कुश्ती आदि करें या भार आदि उठाए, तो उनसे उनको जो विकार होने की संभावना रहती है वो तेल की मालिश से दूर हो जाती है। नित्य तेल की मालिश करने वाला पुरुष कोमल स्पर्श तथा परिपुष्ट अंगों से युक्त, उसका स्पर्श बिल्कुल कोमल हो जाता है, तथा परिपुष्ट अंगों से युक्त, अंग भी सभी पुष्ट हो जाते हैं, बलवान तथा प्रिय आकृति वाला हो जाता है, अर्थात वह सबको प्रिय लगता है, सुंदर लगता है।
उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण न्यून ही प्रकट होते हैं, अर्थात चमड़ी पर झुर्रियां आदि अधिक नहीं पड़ती। इसमें मैं आपको विशेष बात बता दूं, यदि आपकी आयु 80 साल की है और आप तेल की मालिश कर रहे हैं तो आपकी आयु 70 साल की दिखेगी। 10 साल आपकी आयु के कम हो जाएंगे केवल तेल की मालिश करने से। यदि आपकी आयु 50 साल की है तो आप 40 साल के दिखोगे। कितना बड़ा लाभ केवल तेल की मालिश करने से ये लाभ होता है। और इसको सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर आदि स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने मसाज थेरेपी के नाम से जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो खूब मालिश होती है, चाहे कोई भी रोग हो सबको वो करो, अच्छे प्रकार से मसाज करो। और जिनको भूख नहीं लगती, भूख भी उससे लगती है। और एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनका तो मालिश से ही व्यायाम हो जाता है, और जो बूढ़े होते हैं उनका व्यायाम भी मालिश करने से ही हो जाता है। यदि अपने आप ना कर सके तो किसी दूसरे से करवा सकते हैं पीठ की मालिश, कमर की मालिश। तो ये संक्षेप से हमने तेल की मालिश के गुण बताए। जो चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हो या 10 साल हमारी उम्र कम हो जाए तो तेल की मालिश करो। आप 40 साल की उम्र यदि हो गई है, 30 साल के दिखोगे। कह देना कि मैं तो 30 का ही हूं, क्योंकि आप दिखोगे ही 30 के यदि 40 साल के भी हो। तो ये अद्भुत लाभ आपको किसने दिया? महर्षि चरक ने बताया। इसलिए उनका सम्मान करो, इसलिए उनको धन्यवाद करो, ऋषि मुनियों का धन्यवाद करो जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया। आप ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, ज्ञान ही ज्ञान का भंडार है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोई शंका हो पूछ सकते हैं। ओम सम।